नगर परिषद होडर के अंतर्गत पड़ने वाले गढ़ी गांव के ग्रामीणों ने पिछले 17 सालों से गांव के खेल स्टेडियम का निर्माण न होने से अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए लोकसभा चुनाव में वोट न देने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि सन 2007 में तत्कालीन विधायक चौधरी उदयभान के प्रयासों से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से गढ़ीपट्टी में खेल स्टेडियम निर्माण की घोषणा करने के बाद इस स्टेडियम के निर्माण के लिए 12 एकड़ जमीन को अधिकृत किया गया था, जिसमें 14 लाख रुपए की राशि से 4 दीवारी का निर्माण किया गया था। गढ़ीपट्टी के ग्रामीणों से स्टेडियम के निर्माण को लेकर के खासा उत्साह जागा था, क्योंकि गढ़ी गांव से सैकड़ों की संख्या में युवा इस समय सेना में भर्ती हुए हैं। वह गांव के युवाओं का सेना के प्रति जागरूक है। इस स्टेडियम के निर्माण से युवाओं के द्वारा तत्कालीन सरकार का आभार भी प्रकट किया गया था, लेकिन इस 4 दीवारी के निर्माण के बाद किसी भी सरकार के द्वारा इस स्टेडियम के निर्माण को पूरा करने की दिशा में कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इस स्टेडियम के लावारिस अवस्था में पड़ा होने के कारण ही यहां पर ग्रामीणों के द्वारा अवैध निर्माण व बोगा बोटेरे डाल करके यहां पर कब्जा कर लिया गया है। इस स्टेडियम की देखरेख न होने के कारण यहां पर बनाए गए गेट को भी नागरिक उखाड़ करके ले गए हैं। वह 4 दीवारी को भी तोड़ दिया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस स्टेडियम के निर्माण को पूरा करने के लिए विधायक व सांसद के द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन पिछले 17 सालों से इस स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिस कारण से ग्रामीणों में नेताओं के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि नेताओं के द्वारा इस स्टेडियम के निर्माण का लगातार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अभी तक उनका ये वादा पूरा नहीं हो पाया है, जिस कारण से ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनाव में अपने वोट न देने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव तक भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो वे विधानसभा चुनाव में भी नेताओं का बहिष्कार करेंगे। नगर परिषद उप प्रधान के प्रतिनिधि वीरू का कहना है कि नगर परिषद के द्वारा इस खेल स्टेडियम के निर्माण को पूरा करने का प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेज दिया है। चुनाव आचार संहिता लगे होने के कारण अभी ये मामला रुका हुआ है। वह चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद इस खेल स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। गढ़ीपट्टी से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? समाज सेवी राजेंद्र प्रधान जी। राजेंद्र प्रधान जी, आपके गढ़ी गांव में हरियाणा सरकार द्वारा 2007 में स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक नहीं बना है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये कहना चाहेंगे जी, हमारे पूर्व सरपंच रंजीत सिंह हुआ करते थे, उन्होंने अपने प्रयासों से 2007 में इसका शुभारंभ किया था। उसके बाद मास्टर मनोहर लाल जी सरपंच बने, तब भी कुछ पैसा आया, इसकी 4 दीवारी भी गायब हो गई और पैसे भी नहीं लगे। उसके बाद जब भी यहाँ हर साल कबड्डी की प्रतियोगिता कराई जाती है तो यहाँ बड़े बड़े नेता भी आते हैं, विधायक भी आए हैं और MP भी आए हैं, सभी से गुहार लगाई, लेकिन हमें तो ऐसे लगता है जैसे हमारा बॉर्डर का गांव है, हम भी बॉर्डर पर ही डाल रखे हैं। सरकार ने कोई सुनने को तैयार नहीं है, जबकि हमारे गांव से सैकड़ों बच्चे सड़कों पर दौड़ दौड़ के हमारे भारतीय सेना में गए हैं और शहीद भी हुए हैं। लेकिन सरकार को ना तो पहले हुड्डा साहब की सरकार थी, उसमें कोई खास कार्रवाई हुई, और उसके बाद 10 साल BJP की सरकार रही है, उन्होंने भी बिल्कुल इसमें एक पैसा नाम की चीज़ भी इधर मुड़ के देखा ही नहीं। राजेंद्र जी, अब आपके चुनाव आ चुके हैं, आपके गांव में उम्मीदवार भी वोट मांगने के लिए आएंगे, सत्तारूढ़ पार्टी के, विपक्ष के भी, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, जब तुम हमारी मूलभूत सुविधाओं को देखने में भी असमर्थ हो तो वोट किस बात की तुम्हें दी जाए। तो यहाँ पर आपके MP रहे हैं BJP के, विधायक भी BJP के, नगर परिषद में भी इस समय BJP के चेयरमैन वगैरह, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो जी, ऐसा है, एक MP की तो ये उसने तो पीछे फिर के काम देखा ही नहीं है। अब 10 साल में पूर्व सरपंच रंजीत सिंह के पिताजी की जो बरसी हुई वो हुई थी, मृत्यु भोज हुआ था, उसमें दर्शन दिए हैं, उससे पहले कभी गढ़ी देखी नहीं थी। और विधायक ने अपने जो छोटे मोटे काम है वो जरूर कराए हैं और वो भी अधूरे पड़े हैं अभी तक। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हम ये कहना चाहेंगे, जो गांव को नहीं देखते उन लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए।
तो प्रधान जी बताएंगे जो लोगों ने कब्जा कर रखा, भूसा डल रहा है, बटोरा कर रहे हैं, वो मकान ये तो जी एक तरीका से ना खाली ज़मीन पड़ी है तो देहात का एक नॉर्मल बात है, किसी का कोई परमानेंट कब्जा नहीं है। सरकार जिस दिन कोई कार्रवाई करना चाहेगी बहुत प्यार से अपने सभी सामान को हटा लेंगे, इसमें कोई मतलब विरोधाभास नहीं है गांव के अंदर। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र सिंह, समाज सेवी। डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, आपके गढ़ी गांव में एक खेल स्टेडियम बनाने का सरकार के द्वारा 2007 में घोषणा की गई, लेकिन अभी तक नहीं बना है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? श्रीमान जी, ये खेल स्टेडियम है, ये हमारे जो गढ़ी टू लालपुर रोड पर है, ये 3 साइड ओपन है, ये 12 एकड़ भूमि में बना हुआ है। ये 2007 में इसका शुभारंभ हुआ था। उसके बाद इसकी केवल 4 दीवारी हुई पड़ी है। हमने सरकार से कई बार RTI लगा के, CM लगा के कई बार गुहार लगाई। पलवल खेल नेताजी सुभाष चंद्र खेल स्टेडियम से यहाँ पे लोग आए थे, बार बार उन्हें मुआयना किया और मौके पर देखा, फिर भी हमको वो गुमराह करके लोग अगले 6 महीने में बनेगा, अगले 6 महीने में बनेगा, उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की। इस स्टेडियम की 4 दीवारी जो करवाई गई थी, आज 4 दीवारी जगह टूटी हुई है, नागरिकों ने यहाँ पे अवैध कब्जे किए हुए हैं, इसको लेकर के नगर परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्या कहना चाहेंगे? हमने कई बार इसकी शिकायत दी, ये जगह जगह कब्जे हुए पड़े हैं, ये कब्जे भी हटवाए। अब ये कब्जे अवैध तरीक़ा से वैसे ही रखे हैं, और जो ये बोंगी बिटोरे हैं, ये जब खाली पड़ा है, कोई इसमें देख रेख नहीं है, तो इसलिए ये रखे हुए हैं। नगर परिषद से कई बार सूचना भी दी, उन्होंने ये कहा जब बनेगा तब हटवा देंगे सारी चीज़ को। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब इस समय चुनाव की दंडेगी बन चुकी है और यहाँ पे उम्मीदवार सभी पार्टियों के आएंगे वोट मांगने के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा सरकार से यही अनुरोध है, हम पूरा गांव इकट्ठा होकर हम सरकार का विरोध करेंगे। जब तक हमारे बच्चों के लिए खेल स्टेडियम तैयार नहीं होगा, जब तक हम किसी भी सरकार के नेता को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य खेल स्टेडियम ही है। क्योंकि इसमें आर्मी में जवान कम से कम हर साल कम से कम 40-50 बच्चे आर्मी में जाते हैं हमारे जवान। आपके गढ़ी गांव से नगर परिषद में पार्षद भी हैं, उप प्रधान भी हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? कई बार उन्होंने बोला, उन्होंने आगे शिकायत दी है, मगर कोई सुनवाई नहीं करता उनकी। तो क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे? हाँ, इस्तीफा के लिए तो वो तैयार थे, परंतु उनकी मजबूरी हो जाए कई बार इस्तीफा देने के लिए। कई बार धरने पे भी बैठे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं करता, आश्वासन देते हैं और फिर उसके साथ साथ उसे बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। क्या नाम है सर आपका? मैं पूर्व सरपंच रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी, आपके गांव में एक खेल स्टेडियम का निर्माण करने की घोषणा हुई थी और उसकी 4 दीवारी हुई है, कब हुई थी ये घोषणा? जी, मैं सरपंच था जी 2007 में ही, जब इसके 14 लाख रुपए आए थे और BDO और SDO के अंडर ये काम हुआ था। तो उस समय कौन मुख्यमंत्री थे? ये हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। इसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? वो SDO थे जी और BDO थे, उन्होंने। तो इस स्टेडियम की आज क्या हालत है? स्टेडियम बना क्यों नहीं? अब ये स्टेडियम तो राजनीतिक तौर पर किसी ने बनाया ही नहीं, इसमें अवैध कब्जे भी हैं और बटोरे वगैरह, और ये बनाया भी था, कुछ पैसे वो भागे थे जो पिछले, जो बाद में वो सरपंच और वो मेंबर वगैरह बने। तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग रखना चाहेंगे आप स्टेडियम को लेकर? जनाब यही है, हम तो इसे बनवाना चाहते हैं, ये बन जाए तो नौजवानों के लिए घूमने के लिए, उसमें दौड़ करने के लिए। अब ये सरपंच साहब, अब ये चुनावी माहौल है, अब यहाँ पर आपसे वोट मांगने भी आएंगे उम्मीदवार, सभी पार्टियों के उम्मीदवार आएंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे उम्मीदवारों से गढ़ी गांव के लिए? जी, हम तो यही कहना चाहेंगे जी, हमारा स्टेडियम बनाओ, हम वोट जब भी देंगे आप। जब तक स्टेडियम बनाने की कोई घोषणा नहीं करता तब तक आप वोट नहीं दोगे उम्मीदवार? बीबी न्यूज़ 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है जी? मेरा नाम बीरू है जी। बीरू जी, आप की पत्नी यहाँ पे वाइस चेयरमैन है जी। और गांव वालों का कहना है कि गढ़ी में 2007 से स्टेडियम निर्माण की घोषणा हुई है, उसके बावजूद भी अभी तक कई साल बीतने के बाद भी इसका निर्माण कार्य नहीं हो पाया है जी। अब इस गांव के आप वाइस चेयरमैन हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे एजेंडा में भी था, जब हमने इलेक्शन लड़ा था तो हमने जब भी लोगों से कहा था कि हम अगर बनेंगे, हम पार्षद बनेंगे, तो हम इस स्टेडियम का कार्य है जो उसे 100% कराएंगे। बाकी मेरा कहने का मतलब ये है, 2007 से इसमें एक बार बीच में भी कुछ पैसा आया था,
10 लाख या 15 लाख रुपए, उसका हमें अभी पता नहीं है, हमने पता भी नहीं कराया, उसे भी पता कराएंगे। वो लगा है, वापस गया है। और अभी हमने मंत्री जी कृष्णपाल जी से भी डिमांड की है, और हमारे जगदीश नायर एमएलए विधायक हैं प्रेजेंट में, उनसे भी हमने कहा है कि हमारे गांव गढ़ीपट्टी में 12 एकड़ में जो स्टेडियम है उसमें खेल स्टेडियम बनना चाहिए। वो खेल विभाग में अप्रूव भी है, उसमें पैसा लगना चाहिए, जिससे हमारे गाँव में जो बच्चे हैं जो सड़कों पर रेस करते हैं, वो हमारे गांव के जो बच्चे इस स्टेडियम में अपनी अभ्यास करें। हमारे गांव की जो लगभग आबादी है 10 से 15 हज़ार है, और कम से कम 500 फौजी हमारे गांव से प्रेजेंट में हैं। तो मैंने तो मंत्री जी से भी कहा है और जगदीश नायर जी से भी कहा है, दोनों से कहा है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे 4 जून को हमारी आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में हम कुछ राशि भेजेंगे यहाँ स्टेडियम में, आपके गाँव गढ़ीपट्टी में उसका काम चालू होगा। वीरू जी, यहाँ पे 10 साल हो गए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी को। 10 साल में उन्होंने 1 रुपया भी स्टेडियम के लिए नहीं भिजवाया, और लगभग कई बार जगदीश नायर भी यहाँ से विधायक बन लिए, उन्होंने भी नहीं भिजवाया। क्या कारण रहा इस काम की उन्होंने उपेक्षा की है, क्या कारण रहा? देखिए, लगातार पिछले आप 2007 से अगर उठा के देखेंगे तो उसमें कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, दोनों सरकार रही है। दोनों सरकारों ने स्टेडियम की अगर हम बात करें तो पैसा नहीं भिजवाया, आपकी बात हम मानने लायक है। बाकी अभी हम पिछले 2 साल से हम अभी प्रेजेंट में पार्षद हैं, वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं, तो अभी हमने आवाज़ जैसे उठाई है, पिछले पार्षदों ने आवाज़ उठाई है या नहीं उठाई हमको उनका पता नहीं है। बाकी अभी हमने आवाज़ उठाई है, तो हमारी मंत्री जी ने मान्य की है कि हम 100% आपके गाँव गढ़ीपट्टी स्टेडियम के लिए कुछ ना कुछ राशि जरूर। क्या आपको लगता है 10 साल तो कृष्णपाल जी को हो गए यहाँ पे एमपी बने हुए, 5 साल जगदीश नायर जी को हो गए, जब 10 साल और 5 साल में कार्य नहीं करवा पाए तो क्या आप करवा पाएंगे कुछ महीनों में? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ जी, अगर जो मौजूदा आदमी होता है ना गांव का, अगर वो एक्टिव हो तो अपने गांव में कुछ भी करवा सकता है। तो आपको उम्मीद है कि गांव के स्टेडियम का निर्माण हो पाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है, कृष्णपाल जी से भी पूरी उम्मीद है, और जगदीश नायर जी हमारे विधायक जी उससे पूरी उम्मीद है, और हमारे नगर परिषद के जो चेयरमैन है शिषपाल कड्डन जी, वो बहुत अच्छे आदमी, कार्यरत आदमी है, उनसे भी पूरी उम्मीद है हमारे स्टेडियम में 100% पैसा आएगा और स्टेडियम का एक अलग ही प्रारूप है। और अगर निर्माण नहीं हो पाता है तो आप उनका विरोध करेंगे? नहीं, अगर नहीं हो पाता है तो देखिए, हम तो क्या विरोध करेंगे, पूरा गांव विरोध करने के लिए खड़ा हो जाएगा, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अगर गांव में काम नहीं होंगे तो विरोध तो एक स्वाभाविक सी बात है, पर मुझे उन पर पूरा भरोसा है, कृष्णपाल जी पे भी, मंत्री जी पे भी, हमारे जगदीश नायर जो एमएलए जी उस पर भी, और मुझे पूरा भरोसा है हमारे गाँव के लिए वो देंगे, क्योंकि हमारे गाँव की छोटी छोटी 4-5 डिमांड थी, गाँव की ठोकर की जो डिमांड थी वो मंत्री जी ने पूरी की है। हमारे गाँव में एक लक्ष्मणबाड़ी की सड़क कच्ची पड़ी थी, वो भी उन्होंने पूरी की है। 24 घंटे की लाइट की बात थी, उसमें भी हमारा काम चल रहा है, लट्ठे गड़ गए हैं, केबल खिंचनी बाकी है, और गांव में हमारा मीठा पानी है उसकी भी बात है, तो वो भी कल परसों में चालू हो जाएगा, नया बूस्टर बना के तैयार कर दिया है। तो एक काम के लिए इतने काम बहुत होते हैं। रही बात स्टेडियम की, स्टेडियम का भी काम पूरा होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है मंत्री जी पे भी और जगदीश नायर जी पे भी और हमारे शिषपाल कड्डन जी पे भी। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।